हेलो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। आपको इस पार्ट को 12 मान लेना है, सॉरी 11 मानना है, क्योंकि आज हम कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज डिस्कस करने वाले हैं जो नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज बाय मास को इंटरकनेक्ट करता है। क्योंकि इसके बाद में हमारे जो 12 और 13 पार्ट रहेंगे उसमें मैं आपको बहुत से न्यूमेरिकल्स लेने वाला हूँ, इसलिए आज मैं थोड़ा चाहता हूँ कि आपको सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जो वेज टू एक्सप्रेस दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है उसके कुछ वैल्यूएबल फार्मूलाज आपसे डिस्कस करूँ। आपका एक जिम्मेदारी बनती है कि आप मैं जितने भी फार्मूलाज बताऊँगा उन फार्मूलाज को आप बार बार जो है याद करने की कोशिश करना, प्रैक्टिस करने की कोशिश करना और स्क्रीनशॉट लेना, ताकि आपको ये फार्मूले बहुत थरोली और अच्छे से याद हो जाए। क्योंकि ये यूनिक फार्मूले और आमतौर पर कॉमन बोर्ड के एग्ज़ाम में तो नहीं आते हैं, बट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये डायरेक्ट कैलकुलेशंस आ सकते हैं। तो एज ए स्टूडेंट हमको यहाँ पर याद रखना है। अब आपको यहाँ पर बोर्ड के ऊपर कुछ फार्मूलाज दिख रहे होंगे, डायरेक्ट मैं बताने की कोशिश करता हूँ। अब आपको पता है कि यहाँ पर हम एक फार्मूला पढ़ने वाले हैं जिसमें मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन दोनों को इंटर रिलेट करने के लिए एक फॉर्मूला। आपको अगर मान लीजिए मोलैरिटी दी हुई है तो मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं किसी एक कंपोनेंट का, या मोल फ्रैक्शन दिए हुए हैं तो मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि डायरेक्ट किसी भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करूँ जिसमें मुझे पूछा गया है कि कैलकुलेट द मोलैरिटी, तो मोलैरिटी जो है स्मॉल m से डिनोट की जाती है। मोलैरिटी स्मॉल m से डिनोट की जाती है। मोलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, वे टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन। तो मोलैरिटी ऑफ एनी सॉल्यूशन m स्मॉल m इज इक्वल टू xb। xb का मतलब यहाँ पर लेंगे आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। xb क्या है बोलिए आप? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि xb जो है ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है, x है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है और m जो है वो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट है। तो इस फॉर्मूले में हम डायरेक्ट मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर मोल फ्रैक्शन गिवन है। सोल्यूट और सॉल्वेंट का अगर मोल फ्रैक्शन गिवन है तो हम आराम से मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, दूसरा बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है जिसमें आप मोलैरिटी और सॉल्युबिलिटी को इंटरकनेक्ट करके सॉल्युबिलिटी के बेस पर आप मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं किसी सॉल्यूशन की। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गिवन सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन सॉल्यूशन, मतलब कॉन्सेंट्रेशन है ना। यानी सॉल्युबिलिटी भी एक क्राइटेरिया है कि हाउ मच सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन अ गिवन सॉल्यूशन दैट इंडिकेट द सॉल्युबिलिटी इन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सॉल्युबिलिटी डायरेक्ट दी हुई है मोल्स पर लीटर में, ठीक है ना। उस की मदद से आप मोलैरिटी निकाल सकते हैं अगर सॉल्युबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय mb। mb क्या है? यहाँ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट है। mb क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट है। ये याद रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद में एक और फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं और अगर आपको किसी क्वेश्चन में परसेंटेज स्ट्रेंथ दी हुई है, ओके, यानी वेट बाय वेट परसेंट दिया हुआ है, मास परसेंटेज दिया हुआ है और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ, डेंसिटी दी हुई है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी कैपिटल M इज इक्वल टू होता है क्या बोलो? x, यानी परसेंटेज स्ट्रेंथ इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइडेड बाय mb। mb का मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ओके, d फॉर डेंसिटी, x मतलब परसेंटेज स्ट्रेंथ जो कि आप वेट परसेंटेज या मास परसेंटेज के टर्म में दिया हुआ रहेगा या निकालना पड़ सकता है। टफ क्वेश्चन है तो निकालना पड़ेगा और डायरेक्ट क्वेश्चन तो दिया हुआ रहेगा तो वो क्वेश्चन से भी आप निकाल सकते हो। ओके, ऐसा क्वेश्चन मैं आगे जो मेरे लेक्चर्स हैं 12 और 13 आप उसको देखना, ओके, उसमें आपको मिल जाएगा पूरे कंटिन्यू पार्ट में। ओके, डोंट वरी। लेकिन आज मैं फॉर्मूले पे डिस्कस करूँ। उसके बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस फॉर्मूले में हम मोलैरिटी और मोलैरिटी को इंटरकनेक्ट करेंगे। वो फार्मूला से बेटा जो ऑर्डिनरी बुक्स में नहीं है, मतलब जो CBSE स्टेट बोर्ड का सिलेबस है उसमें तो आपको बहुत से ऑर्डिनरी फार्मूले मिल जाएंगे, लेकिन ये यूनिक फार्मूले जिसको आप जी और नीट यानी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करना है आपको। ऐसे एकदम डायरेक्ट फार्मूले नहीं मिलेंगे।
तो ये आपको यहाँ पर मोलैलिटी और मोलैरिटी दोनों को इंटर कनेक्ट करने का एक फॉर्मूला है। व्हाट इज दैट फॉर्मूला? 1 अपॉन मोलैलिटी स्मॉल m इज इक्वल टू d, मतलब डेंसिटी अपॉन m यानी मोलैलिटी इज इक्वल टू mb अपॉन 1000, मतलब mb अपॉन 1000। ये थोड़ा सा मैं फॉर्मूला जो है इसको शायद करेक्ट करना पड़ेगा कुछ, आई एम सॉरी, यहाँ पर माइनस आ जाएगी, आई एम सॉरी, यहाँ माइनस है। तो 1 अपॉन स्मॉल m इज इक्वल टू d अपॉन m, डेंसिटी अपॉन मोलैरिटी माइनस मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1000। ये वाला फॉर्मूला है। इसमें आप मोलैलिटी या मोलैरिटी दोनों में से कोई एक चीज़ दी हुई है तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग फार्मूला है जिसमें हमने मोलैरिटी और एक्स यानी मोल फ्रैक्शन को इंटरकनेक्ट करना है। मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है तो मोलैरिटी हम निकाल सकते हैं। ये टेक्निकली टफ फॉर्मूला है। मोलैरिटी कैपिटल M इज इक्वल टू XB यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 इंटू D यानी डेंसिटी अपॉन XA यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंटू MA यानी मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट प्लस XB मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इंटू MB मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूलाज को देखिए बार बार, और इस फॉर्मूलेज की मदद से हम आराम से कुछ ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं डायरेक्टली जो कि हम मतलब टेक्निकली टफ मान सकते हैं। तो यहाँ पर हमने मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन को इंटरकनेक्ट करने का फॉर्मूला देखा, मोलैलिटी और सॉल्युबिलिटी को इंटरकनेक्ट करने का फॉर्मूला देखा, मोलैरिटी डेंसिटी और परसेंटेज स्ट्रेंथ को कैलकुलेट इंटररिलेट करने का फॉर्मूला है, और यहाँ पर मोलैलिटी और मोलैरिटी दोनों को इंटरकनेक्ट करने के लिए एक टफ फॉर्मूला है। उसके बाद मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी के लिए एक टफ फार्मूला है। ओके, तो ये फार्मूलाज जो है बहुत ही यूनिक और स्पेशल फार्मूलाज हैं जिसको हम फ्यूचर में जो है यूज़ करेंगे अपने कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए। अभी मैं आपको एक कुछ और इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल फार्मूलाज बताना चाहता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी ये भी मतलब इंटर रिलेटेड होती है। अब हम कुछ और फार्मूलाज मैं लिख रहा हूँ। ओके, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी। ओके, तो अब यहाँ पर नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी को अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो नॉर्मेलिटी दैट इज नॉर्मेलिटी आपको कैलकुलेट करना है। तो मोलैरिटी दी हुई है तो n इंटू m मतलब मोलैरिटी, n इंटू m मतलब मोलैरिटी। ये वाला फॉर्मूला आपको बेटा यूज करना है। ओके, अब आप बोलेंगे सर व्हाट इज n? n इज नथिंग बट ये होता है एक फैक्टर होता है। ओके, इट इज अ फैक्टर। अब ये फैक्टर या तो डायरेक्टली आपको दिया जाएगा या तो आपको निकालना पड़ेगा। ओके, अभी मैं आपको इसके ऊपर एक छोटा सा टेक्निकल फॉर्मूला लिखकर बता सकता हूँ कि भाई n क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लीजिए, हालांकि न्यूमेरिकल लेना नहीं था मुझे, फिर भी मैं ले रहा हूँ। नॉर्मेलिटी मुझे क्वेश्चन दी हुई है H2SO4 सॉल्यूशन, और इसकी m मतलब m मतलब मोलैरिटी मुझे दी हुई है 2m। ओके, 2m। हाँ, तो स्टूडेंट्स देख रहे थे हम कि नॉर्मेलिटी आपको क्वेश्चन है और यहाँ पर नॉर्मेलिटी निकालना है तो मोलैरिटी दी हुई है n फैक्टर। n फैक्टर मतलब ये हर एक के लिए अलग होता है। जैसे एसिड के लिए उसकी बेसिसिटी होती है, बेस के लिए उसकी एसिडिटी होती है, सॉल्ट के लिए चार्ज फैक्टर होता है। ओके, तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सोल्यूट हम n वैल्यू को डिफरेंट ले सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेता। यहाँ पर n के लिए आप क्या लेंगे, बोलिए आप? मॉलिक्यूलर मास, सॉरी मतलब यहाँ पर हम n फॉर H2SO4 क्या लेंगे? n फॉर H2SO4 लेंगे बेसिसिटी। व्हाट इज मीन बाय बेसिसिटी? बेसिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस। ओके, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड। तो H2SO4 कितने
H प्लस आयन डोनेट करता है, क्योंकि एसिड इज सब्सटेंस विच डोनेट हाइड्रोजन आयंस। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि सल्फ्यूरिक एसिड की बेसिसिटी कितनी है। तो वेरी सिंपल, 2 H प्लस आयन डोनेट कर सकता, इसलिए बेसिसिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू हम 2 ले सकते हैं। तो अब देखिए मेरा फॉर्मूला क्या बना, ये नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या बन गया, N इज इक्वल टू 2 इंटू व्हाट इज द मोलैरिटी 2, दैट इज 4m। मतलब जब H2SO4 की सॉल्यूशन की मोलैरिटी ये 2 थी तो नॉर्मेलिटी कितनी है, 4, यानी दुगनी होगी। तो यू रिमेंबर दिस वेरी सिंपल फॉर्मूला जो कि इंटर रिलेट करता है नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी को। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैंने आपको बताया, तो ये आपको याद रखना है और बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अब हम थोड़ा सा और भी फॉर्मूले में बताना चाहता हूँ आपको जो काम किए हमारे, हालांकि ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, इसलिए बार बार दोहराने की इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम अब जैसा मैंने आपको बोला मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर कैलकुलेट करने का भी फॉर्मूला है। जैसे 2 सॉल्यूशन है, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर M कैसे कैलकुलेट करते बेटा। अब यहाँ पर कंटेनिंग 2 और मोर सिमिलर सॉल्यूशंस, अगर एक ही प्रकार के, एक ही टाइप के सेम सॉल्यूशन है, यानी H2SO4 स्ट्रेंथ अलग है, वॉल्यूम अलग है, लेकिन सेम सॉल्यूशन है, तो उसकी मोलैरिटी को कैलकुलेट करने के लिए M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2, ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। यानी जैसा मैंने एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको कि भाई 2 सॉल्यूशन है, एक H2SO4 का सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी 1m है, वॉल्यूम 500 ml है, दूसरा 2 मोलर है और 700 ml है। तो बताओ जब दोनों को मिला दिए तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी, तो ये वाले फॉर्मूले से आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, ये भी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है जो हम यूज़ करेंगे। बाकी तो ऑर्डिनरी फार्मूलेस हमको सभी जनरलाइज फार्मूलेस पता है जो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर थोड़े सा सिंबल के बारे में बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, तो वो भी मैं थोड़ा सा अभी लेना चाहता हूँ, क्योंकि हर बुक में सिंबल अलग अलग यूज़ किए गए, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम सिंबल को फिक्स कर देंगे, जैसे वेट ऑफ सोल्यूट। ओके, कई बुक्स में वेट ऑफ सोल्यूट को WB से बताया गया है, ओके, या W2 से बताया गया है, स्मॉल w से बताया गया। तो जहाँ पर भी आपको ऐसा दिखेगा तो समझ जाना क्वेश्चन से रिलेटेड सॉल्यूशन में वेट ऑफ द सोल्यूट। आप कोई भी एक वैल्यू जो है फिक्स करके पूरा मतलब सॉल्यूशन इन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में फाइनलाइज कर सकते हैं। जैसे हमने बहुत सी जगह पर WB का यूज़ किया है या W2 का यूज़ किया है, यू कैन टेक सेम टाइप ऑफ सिंबल। उसी प्रकार से वेट ऑफ सॉल्वेंट, कई जगह पर आप इसको WA से बताया गया या W1 से बताया गया, W1 या कैपिटल W, तो इसमें थोड़ा डिफरेंस डिफिकल्ट है से। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट जब भी आप सिंबल के तौर पे यूज़ करेंगे तो ये वाला सिंबल यूज़ कर सकते हैं। इसमें से कोई भी एक चॉइस कर लीजिए और पूरा लेसन कंप्लीट कीजिए। उसी तरीके से मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट जो है ये स्मॉल m से बताया गया है कुछ बुक्स में, कुछ बुक्स में स्मॉल mb से बताया गया है, कुछ बुक्स में कैपिटल MB से बताया गया है, कुछ बुक्स में M2 से भी बताया गया है। तो डोंट बी कंफ्यूज, आप कोई भी एक सिंबल यूज़ कर सकते हैं, इनमें से कोई भी एक सिंबल यूज़ कर सकते। बेटर कॉमन सिंबल MB हो सकता है या स्मॉल m या कैपिटल MB, बहुत कॉमन है, ये ज़्यादा लिए जाते हैं। ओके, उसी तरीके से मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का अगर मॉलिक्यूलर मास है तो इसको कई बुक्स में कैपिटल M से बताया गया है, MA से बताया गया है,
कैपिटल एम ए से बताया गया है या M1 से बताया गया। ये हो गया मॉलिक्यूलर मास। ये लेक्चर्स को बहुत वैल्यू दीजिए, तो आप कोई भी एक सिंबल फिक्स करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का रहने दो या सॉल्वेंट का रहने दो, मोल फ्रैक्शन का सिंबल क्या होता है X। अब अगर सोल्यूट है तो आप H2 ले सकते हैं या XB ले सकते हैं। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट हो गया। या X1 या XA से सिंबलाइज कर सकते हैं। वैसे मेंशन होता है क्वेश्चन में, लेकिन अपने को मालूम होना चाहिए। वैसे मोलैलिटी का सिंबल क्या है बेटा? मोलैलिटी का सिंबल है कैपिटल M, और मोलैरिटी का सिंबल क्या है? कैपिटल M। मोलैलिटी का स्मॉल m, मोलैरिटी का कैपिटल M। दोनों भी वेज है टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। उसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कई बार बताना है, तो हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट को इस तरीके से बताते, कैपिटल V से भी बताया गया है कुछ, कैपिटल V से भी बता सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। देखिए आप सिंबल्स, या कैपिटल के बदले ये कैपिटल है, सॉरी ये V1 या VB से बताएंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। स्मॉल v या V2 या VB, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट तरीके से बताएंगे। यू रिमेंबर ऑल दिस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस सो दैट यू कैन जस्टिफाई इट। ओके, नॉर्मेलिटी का सिंबल कैपिटल N होता है, नॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी को F बोलते हैं, नंबर ऑफ फॉर्मूला मास प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज फॉर्मेलिटी। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जो मैं एंड में बता रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट, हमारा एक सेक्शन बहुत ही बढ़िया कंप्लीट हो गया। पहला पार्ट है वेस्ट टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन, और फर्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी दैट इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी लिए हमने। तो यू जस्ट रिमेंबर ऑल दीज इंपॉर्टेंट थिंग्स। मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको अगर डाउट चाहते हैं तो मुझे डायरेक्ट क्वेश्चंस कर सकते हो आप कमेंट सेक्शन में जाकर, और कोई कन्फ्यूजन है या कोई अगर आपका क्वेश्चन है तो वो भी टाइप करके कमेंट सेक्शन में सेंड कीजिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड फॉरवर्ड टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।